हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह विच्छेद के विधिक प्रभाव के बारे में बताएंगे कि जब एक बार विवाह विच्छेद हो जाता है तो क्या क्या उसके लीगल इफेक्ट्स होंगे, क्या क्या उसके विधिक प्रभाव होंगे। सबसे पहले दंपतियों को दूसरा विवाह करने का अधिकार। इस संबंध में बताया गया है कि यदि विवाह पूर्णता को पहुंच गया है तो पत्नी इद्दत पूरी करके दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है। यदि विवाह ने पूर्णता प्राप्त नहीं की है तो वह विवाह विच्छेद के तुरंत पश्चात दूसरा विवाह कर सकती है। इद्दत का पालन ऐसी अवस्था में करना आवश्यक नहीं होता। दूसरा है मेहर तत्काल देय हो जाता है। यदि विवाह ने पूर्णता प्राप्त कर ली हो तो पत्नी मुअज्जल मेहर की बकाया धनराशि तथा मुवज्जल मेहर की पूरी धनराशि के तुरंत भुगतान की हकदार हो जाती है। यदि विवाह ने पूर्णता प्राप्त नहीं की हो और समीरा में मेहर की राशि का उल्लेख हो तो वह उसकी आधी राशि की हकदार होती है। यदि विवाह ने पूर्णता प्राप्त नहीं की है और वैवाहिक समीरा में मेहर की राशि का उल्लेख न हो तो सिर्फ 3 कपड़ों की हकदार है। जहां पत्नी के धर्म त्याग के पश्चात मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 2 में दिए गए किसी आधार पर विवाह विच्छेद हुआ है और विवाह की पूर्णता हो गई है, वहां वह पूर्ण मेहर की हकदार हो जाती है। लेकिन मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 की धारा 5 के अनुसार इस अधिनियम में दी गई कोई बात ऐसे किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जो किसी विवाहित स्त्री को मुस्लिम विधि के अंतर्गत उसके विवाह विच्छेद होने पर मेहर अथवा उसके अंश के संबंध में उसे प्राप्त हो। तीसरा लीगल इफेक्ट है पारस्परिक उत्तराधिकार की समाप्ति। विवाह विच्छेद जब तक अखंडनीय न हो जाए, दोनों में से कोई दंपत्ति दूसरे से उत्तराधिकार पाने का हकदार रहता है। विवाह विच्छेद के अखंडनीय होते ही उत्तराधिकार का पारस्परिक अधिकार तत्काल समाप्त हो जाता है। परंतु यदि पति ने मृत्युदायी रोग में पत्नी को तलाक दिया हो तो पत्नी के उत्तराधिकार का अधिकार उसकी इद्दत खत्म होने तक रहता है। परंतु यदि पति ने पत्नी के अनुरोध पर मृत्यु रोग की अवस्था में उसे तलाक दिया हो तो पत्नी उसकी मृत्यु के पश्चात इद्दत काल में भी उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। चौथा है संभोग अवैध हो जाता है, यानी सहवास या समागम अवैध हो जाता है। विवाह विच्छेद अखंडनीय हो जाने पर तलाकशुदा दंपत्ति के बीच सहवास अवैध हो जाता है। ऐसे सहवास की संतान अधर्मज होती है और उसे अभिस्वीकृति के द्वारा धर्मज नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है तलाकशुदा दंपत्ति का पुनर्विवाह। जब किसी पति ने 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करके अपनी पत्नी को अस्वीकार कर दिया हो तो उससे फिर विवाह करना उसके लिए तब तक वैध नहीं होता जब तक वह स्त्री इद्दत का पालन करके किसी अन्य पुरुष से विवाह करके और समागम के उपरांत उससे विवाह विच्छेद न कर लिया हो या विवाह के वास्तविक रूप से पूर्णता प्राप्त करने से पहले वह मर गया हो और पत्नी ने इस प्रकार इद्दत का पालन न किया हो। उपयुक्त शर्तों को पूरा किए बिना विवाह नियमित होता है, शून्य नहीं, और इस प्रक्रिया को हलाला कहते हैं। रशीद अहमद वर्सेस अनीसा खातून के केस में पति ने पत्नी को 3 बार तलाक दिया और उसके बावजूद तलाक अखंडनीय हो गया, उसके बावजूद साथ साथ रहे, 5 बच्चों को जन्म दिया, तो प्रिवी काउंसिल के द्वारा इस केस के अंदर उसको जायज नहीं माना गया। इस तरीके से विवाह विच्छेद के 5 मुख्य रूप से विधिक प्रभाव हमने देखे। एक तो दूसरा विवाह करने का अधिकार के संबंध में मेहर तत्काल देय हो जाता है, पारस्परिक उत्तराधिकार की समाप्ति, सहवास अवैध हो जाता है और तलाकशुदा दंपत्ति का पुनर्विवाह। थैंक यू।